सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत हालात शांति प्रकरण की 38वीं कारिका से पाठ करते हैं। 38 कारिका
हलात शांति प्रकरण आप दोहराइए। उत्पादस्या प्रसिद्धत्वात् अजं सर्वं उदाहृतम् न च भूताद् अभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन। असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। नास्ति असद् हेतुकम् असत् नास्ति असद् हेतुकम् असत् सद् असद् हेतुकं तथा। सच्च सद् हेतुकं नास्ति सद् हेतुकम् असत् कुतः। विपर्यासाद् यथा जाग्रत् अचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत् तथा स्वप्ने विपर्यासात् धर्मांस्तत्रैव पश्यति। उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तुत्ववादिनाम् जातिस्तु देशिता बुद्धैः अजातेः त्रसतां सदा अजातेस्त्रसतां तेषाम् उपलम्भाद्वियन्ति ये। जातिदोषानसेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति। उपलम्भात् समाचारात् मायाहस्ति यथोच्यते। उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते। जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च। अजाच्चलम् अवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम्। एवं न जायते चित्तम् एवं धर्मा अजाः स्मृताः। एवमेव विजानन्तः न पतन्ति विपर्यये। ऋजुवक्रादिकाभासं
अलातस्पन्दितं यथा ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा अयस्पन्दमानम् अलातम् अनाभासम् अजं यथा अयस्पन्दमानं विज्ञानम् अनाभासम् अजं तथा अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् नालातं प्रविशन्ति ते न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः आभासस्याविशेषतः आभासस्याविशेषतः कल तक हमने 41वीं कारिका तक चर्चा करी। तो अलात शांति के पिछली कक्षाओं के कुछ प्रकरण में तो जागृत और स्वप्न के माध्यम से कारिकाकार ने यही बताने का प्रयास किया कि देखो, ये जागृत और स्वप्न में भी कोई कार्य कारण संबंध बनता नहीं है। जागृत भी वासना का ही खेल है और स्वप्न भी वासना का ही खेल है। स्वप्न की सृष्टि भी वासनाजन्य है और जागृत की सृष्टि भी वासनाजन्य है। इसमें यह सोचना कि स्वप्न अधिक महत्वपूर्ण है या जागृत अधिक महत्वपूर्ण है, या स्वप्न का कारण जागृत है या जागृत की बात स्वप्न तक चली जाती है या स्वप्न की जागृत तक आती है, वास्तव में कार्य कारण संबंधी मिथ्या है। कोई किसी का कारण नहीं। और वो मिथ्या क्यों है? क्योंकि मूल बात यह है कि सृष्टि ही मिथ्या है। न कश्चित जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते, जो पिछले अद्वैत प्रकरण की अंतिम कारिका 48वीं कारिका में सिद्धांत दिया था कारिकाकार ने, वास्तव में उसी की पुष्टि हो रही है जागृत और स्वप्न का विश्लेषण करके कि देखो, जागृत की सृष्टि सत्य नहीं, जागृत के विषय सत्य नहीं, जागृत का अनुभव करता सत्य नहीं, ग्राहक का द्वैत न जागृत का सत्य है न स्वप्न का सत्य है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत वही है जो अद्वैत प्रकरण की अंतिम कारिका 48वीं कारिका में कारिकाकार ने दिया था कि न कश्चित जायते जीवा। जीव तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, अज कारण से कोई कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। अगर एक अज ब्रह्म तत्व ही है तो अज का न कोई कारण होता है और न अज किसी का कारण होता है।
इसलिए अज कारण ब्रह्म तत्व से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। न कश्चित जायते, कोई जीव उत्पन्न नहीं होता संभवो से, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। एतत्तद उत्तमम सत्यम यत्र किंचिन न जायते, यही उत्तमोत्तम सत्य है कि उस ब्रह्म में से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। मूल तत्व को न समझने के कारण, उस अपने मूल स्वरूप आत्म तत्व को न समझने के कारण फिर ये जीवत्व भी सत्य लगता है और जगत भी सत्य लगता है। जगत की अनेकता, जगत की सृष्टि सत्य लगती है। स्वप्न की अनेकता, स्वप्न की सृष्टि भी स्वप्न के समय तो सत्य लगती ही है, जैसे जागृत की अनेकता और जागृत की सृष्टि जागृत के समय सत्य लगती है। वास्तव में क्या है कि प्योर कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। जो शुद्ध चेतन है परम सत्य तो वो और वही है। उसके अलावा सब आभासी सत्ता है, प्रातीतिक सत्ता है, और जब तक हम जीव हैं तब तक वो व्यावहारिक सत्ता भी है। लेकिन व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातीतिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता नहीं है। पारमार्थिक सत्ता तो जो चेतन हम जिसका मैं करके अनुभव कर रहे हैं, जो एक खंड सर्वव्यापक है, जो ब्रह्म है, उसी की है। और उसकी दृष्टि से देखने पर न कश्चित, न कहीं जीवत्व की अनेकता है, न जगत के पदार्थों की अनेकता है, न कश्चित जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते। एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचित न जायते। तो जब किंचित जायते ही नहीं है तो फिर ये जो मान्यता है कि जागृत और स्वप्न में कार्य कारण का संबंध है, ये मान्यता ठीक नहीं है। ये भ्रांत मान्यता है, ये गलत मान्यता है। जब तक ये गलत मान्यता बनी रहती है तब तक व्यक्ति जागृत के पदार्थों को यथार्थवत ग्रहण करता है, अनुभव करता है, उनके साथ व्यवहार करता है। लेकिन सत्य के बोध के बाद फिर व्यवहार भले हो, लेकिन वो यथार्थ और प्रतीति का भेद करके ही व्यवहार करेगा, अर्थात स्वाभाविक रूप से अनासक्त होकर व्यवहार करेगा। कहा कि देखो, लोगों की कर्म में बड़ी आस्था होती है और वस्तुओं में भी बड़ी आस्था होती है, और जब तक परम सत्य की उपलब्धि नहीं हुई, जब तक ब्रह्म तत्व ही एकमात्र सत्य है, इस बोध को व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ, अर्थात तत्वज्ञ नहीं हुआ, परमार्थदर्शी नहीं हुआ, तत्वदर्शी नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, तब तक स्थिति यही बनी रहेगी। 42वीं कारिका में कहा कि देखो, ये संसार दो कारणों से सत्य लगता है, ये जगत दो कारणों से सत्य लगता है। उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्ववादिनाम। यहां ऐसा नहीं है कि हर आदमी यही मानने वाला है कि मांडूक्य कारिका में जो कहा जा रहा है वही बात चरम और परम सत्य है। हर व्यक्ति का आग्रह होता है कि हम बात को बिल्कुल ठीक तरह से समझते हैं और हम जो मान रहे हैं वही सबसे ठीक बात है। और ऐसा केवल लौकिक धरातल पे ही नहीं होता, जो लोग विचारक हैं, चिंतक हैं, यहां तक कि वेद को मानने वाले हैं, श्रुति परायण हैं, वेद परायण हैं, शास्त्र परायण हैं, श्रद्धालु हैं, सन्मार्गगामी हैं, उनमें भी मतभेद होता है।
उनमें सारे ऐसे नहीं हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं अजातवाद ठीक है और एक आत्मा ही सत्य है। कहा अस्ति वस्तुत्ववादी नाम, वहां ऐसे वादी भी हैं जो कहते हैं कि नहीं वस्तुत्व अस्ति, द्रव्यों का पदार्थों का अस्तित्व है। अस्ति वस्तुत्ववादी नाम, वस्तुओं का अस्तित्व है, ऐसा वाद ऐसा मत रखने वाले भी लोग हैं। अस्ति वस्तुत्ववादी नाम भी हैं कि नहीं वस्तुएं तो हैं, पदार्थ अस्ति, जगत के पदार्थ हैं। और ऐसा वो कहते हैं दो कारणों से मानते हैं। उपलम्भात, उपलम्भात का मतलब उपलब्धत्वात्, कि उनकी उपलब्धि होती है। माइक रखा है, हम जान रहे हैं, चश्मा है, जगत है, गाड़ी है, सब घर है, लोग हैं, उपलब्ध हो रहे हैं भाई। पदार्थों की उपलब्धि होती है, व्यक्तियों की उपलब्धि होती है, अनुभूति होती है, मिलते हैं जुलते हैं, बातचीत होती है। सब तो कैसे कह रहे हो कि आत्मा के अलावा कुछ नहीं। कहा कि नहीं, पदार्थों का अस्तित्व है। क्यों? दो कारणों से। उपलम्भात, पदार्थ हैं और हम उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनको अनुभव में ला सकते हैं। और दूसरे क्या कहा? समाचारात, आचरण हो रहा है, सम्यक आचरण हो रहा है। समाचार का मतलब क्या है? सम्यक आचरण हो रहा है। आचार, हम व्यवहार कर सकते हैं, पदार्थों को ग्रहण भी कर सकते हैं। उपलम्भात, उपलब्ध होते हैं पदार्थ, और हम उनके साथ व्यवहार भी कर सकते हैं। यानी जगत के पदार्थों की उपलब्धि भी होती है, जगत में उपलब्धता भी है और व्यवहार योग्यता भी है। समाचारात, सम्यक आप आचरण कर सकते हैं। तो कहा कि उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्ववादिनाम। अब कारिकाकार कहते हैं ऐसे जो वादी हैं जो इन दो कारणों से कहते हैं कि नहीं, बाह्य जगत के पदार्थों का तो अस्तित्व है, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियरली उनको ग्रहण करते हैं और हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। व्यवहार ही नहीं करते, आचरण ही नहीं करते, सम्यक आचरण करते हैं, धर्मनिष्ठ आचरण करते हैं। हमारे यहाँ पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। ब्रह्मचर्य आश्रम के ये नियम हैं, गृहस्थ के ये नियम हैं, वानप्रस्थ के ये हैं, सन्यास के ये हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म बताए गए, वर्ण और आश्रम बताए गए, और वर्ण और आश्रम के धर्म बताए गए। ये जो वर्णाश्रम धर्म हैं उनका तो भाई हम सम्यक आचरण करते हैं, और हम मानते हैं कि उन सम्यक आचरण का सम्यक फल भी होता है। दुराचरण का फल खराब होता है और सदाचरण का फल अच्छा होता है। ये सब मान्यताएं लेकर के ही तो हम उपासना करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने विभिन्न वर्णाश्रम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। और भाई तुमने तो कह दिया कि आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, ये तो कोई बात ही ना हुई। कारिकाकार कहते हैं ये लोग जो इस मान्यता को लेते हैं, ये जो प्रपंच है जागृत का, स्वप्न का तो वो भी नहीं मानेंगे, लेकिन जो जागृत का प्रपंच है वो कहते हैं कि ये वस्तु रूप है, ये कोई वासना का प्रकटीकरण नहीं है, ये कोई प्रतीति नहीं है, अनुभव मात्र नहीं है, ये तो सत्य है। वो प्रपंच की वस्तु रूपता, वस्तु अस्तित्व आदि नाम है। वो जो प्रपंच की वस्तु रूपता, द्रव्यात्मकता, व्यवहार योग्यता का प्रतिपादन करना चाहते हैं। भाष्यकार ने लिखा जब भाष्य, तो लिखा अस्ति वस्तुत्ववादिनाम वस्तु भाव दृढ़ आग्रहवताम श्रद्धा नाम मंद विवेकिनाम अर्थ उपायत्वेन सा देशिता जाति ही ताम गृह्णन्तु तावत। कहा ये क्या हैं जो प्रपंच की वस्तु रूपता का प्रतिपादन करना चाहते हैं इन दो कारणों से, उपलम्भात समाचारात। वो असल में
ये अपने मत के प्रति दृढ़ आग्रही होने पर भी श्रद्धा नाम है तो श्रद्धालु, क्योंकि वेद जो है वर्णाश्रम बताते, गीता बताती है वर्णाश्रम के धर्म, भागवत में वर्णाश्रम धर्म बताया। कहा वो श्रद्धालु हैं, श्रद्धा नाम है, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है? श्रद्धालु तो हैं, लेकिन एक शब्द लिखा मंद विवेकी नाम। मंद विवेक, श्रद्धा तो है लेकिन मंद विवेकी नाम, उनका विवेक नहीं जागृत है। अगर तो विवेक जागृत होता, श्रद्धा बहुत अच्छी है चीज है, लेकिन मंद विवेकी होने के कारण वो अच्छी और सच्ची बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो वही स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। बिना समझे कैसे स्वीकार करेगा कोई? कहा ऐसे उन श्रद्धा नाम मंद विवेकी नाम, उनकी स्थिति क्या है कि अजाते त्रसताम सदा, वो अजातवाद से हमेशा भय खाते रहते हैं, त्रसित रहते हैं, त्रस्त रहते हैं कि भाई ये कौन सी बात बताई जा रही है, सब नष्ट किए दे रहे हैं। हम तो भगवान को बहुत बड़ी चीज माने थे, हम तो सत्कर्म को बहुत बड़ी चीज माने थे, हम तो उपासना को बहुत बड़ी चीज माने थे, और उपासक को भी इसी बहाने बहुत बड़ी चीज माने थे। इन्होंने तो कह दिया कि न उपासक का अस्तित्व है, न उपास्य का अस्तित्व है, न उपासना का अस्तित्व है। इन्होंने तो कह दिया कि आत्मा और ब्रह्म के अलावा किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, सब नष्ट करके रख दिया, और अब हम करें तो क्या करें? क्या क्या कहना चाहते हैं? अजाते त्रसताम सदा, इसलिए मंद विवेक के कारण वो ये समझते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर नहीं नष्ट होगा, ईश्वर का सत्य नहीं नष्ट होगा, जीव का सत्य भी नष्ट नहीं होगा, और जगत का सत्य भी नष्ट नहीं होगा। न उपास्य का सत्य नष्ट होगा, न उपासक का सत्य नष्ट होगा, न उपासना का सत्य नष्ट होगा। जो सत्य है वही रह जाएगा, और जो सुपर इम्पोजिशन था केवल वो खत्म हो जाएगा सत्य को स्वीकार करने से। क्योंकि उपास्य का सत्य भी ब्रह्म है, उपासक का सत्य भी ब्रह्म है, और उपासना का जो तमाम पदार्थ उपासना में होते हैं या क्रिया होती है, द्रव्य क्रिया और गुण सबका अधिष्ठान वह ब्रह्म तत्व है, वो तो रहेगा, वो थोड़े नष्ट हो जाएगा, तो सत्य रहेगा, और जो असत आरोपण था केवल वो जाएगा। इस बात को वो मंद विवेकी नाम चूंकि नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अजाते त्रसताम सदा, वो अजातवाद से हमेशा त्रस्त रहते हैं, डरते रहते हैं। गुरु जी कहते थे डरते का मतलब ये नहीं है कि कांपने लगे जैसे ये जातवाद की बात हुई। कहा कि दे डोंट फील कंफर्टेबल विद अजातवाद। डरने का केवल इतना मतलब है, क्यों कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं अजातवाद के साथ? क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ईश्वर को नष्ट नहीं किया जा रहा है, ईश्वर के सही स्वरूप का बोध कराया जा रहा है। जीव को नष्ट नहीं किया जा रहा है, जीव के सही स्वरूप का बोध कराया जा रहा है। उपासना को नष्ट नहीं किया जा रहा है, उपासना के लक्ष्य में तुमको प्रतिष्ठित किया जा रहा है, उपासना का भी जो अधिष्ठान है उसका बोध कराया जा रहा है। तुम्हारे में से परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठा कराई जा रही है, किसी सत्य को समाप्त नहीं किया जा रहा है। त्रैत का जो अधिष्ठान अद्वैत है उसके बोध को कराया जा रहा है, अजातवाद उसका बोध कराता है। कहा लेकिन ऋषियों ने भी ये जाना, वेद ने भी जाना, श्रुति ने भी जाना कि बच्चे को एकदम से पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं ले जाया जा सकता है। पहले ही दिन किसी सत्कर्मी को, किसी उपासक को अजातवाद का उपदेश दिया जाएगा तो ये बात उसको परेशान करने के अलावा और कोई उसका लाभ नहीं होगा। गुरुदेव कहते थे कि देखो, साधक जो है वो जब किसी सद्गुरु के चरणों में जाता है तो सद्गुरु इज
लाइक ए रोरिंग लायन, वो तो एक गरजते हुए शेर की तरह है जो सोते हुए मोह निशा में सोते हुए साधक को गरज के जगा देता है। लेकिन अगर एकदम से गरज के जगाएगा तो डर जाएगा शेर की दहाड़ से, इसलिए धीरे धीरे उसको जगाने की जरूरत होती है। गुरुदेव कहते हैं कि साधक हैज रीच्ड द फीट ऑफ ऋषि फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रिचुअल्स एंड उपासना। जब तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में कोई साधक जाता है तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ कर्मकांड और उपासना करते करते ही जाता है, रिचुअल्स और उपासना करते करते जाता है। अब अगर वह तत्वदर्शी सद्गुरु एकदम से उसको अजातवाद का उपदेश कर देगा तो इट विल नाइदर बी हेल्पफुल नॉर क्रिएटिव फॉर दैट उपासक और सत्कर्मी। ये उसके लिए कोई न तो कोई उसको रचनात्मक दिशा देने वाला होगा, न उसके लिए सहायक होगा अगर एकदम से उसको अजातवाद का उपदेश कर दिया जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि इट विल प्लेस हिम इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट। उसको भौचक्का कर देने के अलावा ये बात कुछ नहीं होगी कि देखो ये सत्य ये है। तो कहते हैं कि उन पर अनुग्रह करने के लिए फिर क्या कारिकाकार कहते हैं कि जातिस्तु देशिता बुद्धई, जो बुद्धई ही हैं, जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, जो अद्वैत निष्ठ हैं, वो ऐसे श्रद्धालु लेकिन मंद विवेकियों के लिए जाति तु देशिता, देशिता उपदेश करते हैं जाति ही उत्पत्ति का, कि देखो ब्रह्म से मायोपाधिक ब्रह्म हुआ, उस मायोपाधिक ब्रह्म से हिरण्यगर्भ हुआ, हिरण्यगर्भ से विराट हुआ, विराट से जो अहंकार से फिर तीन तरह के जो है वो सूक्ष्म तन्मात्र हुई, सूक्ष्म तन्मात्र में पंचीकरण हो करके फिर स्थूल तन्मात्र हुए और उसमें से जो है सूक्ष्म अंश से जो है मन बुद्धि और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बन गई, सत्वाश्रय और तामस अंश में पंचीकरण हुआ, उससे इस तरह से उत्पत्ति की श्रुतियां आती हैं। तत्वदर्शी बुद्धई, जो विवेकी तत्वदर्शी ज्ञानी परमार्थदर्शी हैं, वे भी ऐसे इन श्रद्धालु लेकिन मंद विवेकी साधकों, ये श्रद्धालु हैं, ये सन्मार्गमामी हैं। आगे भाष्यकार लिखते हैं ते श्रोत्रियाः स्थूल बुद्धित्वात् अजाते जाति वस्तुना सदा त्रस्यन्ति आत्मनाशम मन्यमानाः अविवेकिनः इत्यर्थः उपायः सोवताराय इत्युक्तम। कहा ये कैसे हैं? ये श्रोत्रियाः हैं, ये कोई सड़क चलते लोग नहीं हैं, ये श्रुति परायण हैं, ये वेद को मानने वाले हैं, श्रोत्रिय हैं। ते ही श्रोत्रिया, 42वें कारिका के भाष्य की अंतिम पंक्ति, ते ही श्रोत्रिया स्थूल बुद्धित्वात्। लेकिन पहले क्या कहा था कि श्रद्धा नाम मंद विवेकी नाम, ये श्रद्धालु हैं लेकिन मंद विवेकी हैं। अब कहते हैं श्रुति परायण हैं, ये अच्छे लोग हैं, कर्मकांडी हैं, उपासक हैं, श्रोत्रिय हैं, श्रुति परायण हैं, लेकिन स्थूल बुद्धित्वात्, हाँ स्थूल बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले नहीं हैं। उस स्थूल बुद्धि के कारण अजाति वस्तुनः सदा त्रस्यन्ति, ये उस अजात ब्रह्म वस्तु से जो एकमात्र सत्य है उससे हमेशा डरते रहते हैं। क्यों डरते रहते हैं? इसलिए नहीं कि ईश्वर मर जाएगा, इसलिए कि हम मर जाएंगे। ये सब कहने की बातें हैं कि ईश्वर को मर, कहा त्रस्यन्ति आत्मनाशम मन्यमानाः, वो समझते हैं कि अजातवाद को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो मरने के अलावा कोई चले। और प्रभुपाद जी ने तो कही दिया, शंकरा एडवोकेटेड स्पिरिचुअल सुसाइड, एडवोकेटेड फॉर कमेंसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल सुसाइड।
वो समझते हैं कि ये आध्यात्मिक रूप से हमें आत्महत्या का उपदेश दिया जाता है। यहाँ भाष्यकार ने कहा, चूंकि श्रोत्रिया स्थूल बुद्धित्वात् अजाति वस्तुना सदा तृष्यन्ति आत्मनाशम मन्यमाना अविवेकिनः। वो समझते हैं कि इससे हमारा नाश हो जाएगा। जीवत्व का नाश नहीं होगा, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। जीव का जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्तस्य प्राप्ति हो जाएगी। जो तुम गलत भ्रांत धारणा के कारण तुमने अपनी जो मान्यता बनाई हुई थी, ईश्वर की जो मान्यता बनाई हुई थी, तो सारी भ्रांत धारणाएं जाते ही सत्य का बोध हो जाएगा। कहा, ऐसे उन उपलम्भात समाचारात जो अस्ति वस्तुवादी नाम हैं, जो अजातेह त्रसताम सदा हैं, उनको बुद्धि जाति देशिता, उनके लिए ही तत्वदर्शियों ने, श्रुति ने, महापुरुषों ने, परमार्थदर्शिनों ने उत्पत्ति का उपदेश किया। उनको बताया कि उत्पत्ति एको हम बहुत श्यामा है, कल चर्चा हो रही थी। आते हैं भाई, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तदा इक्षत, उसने ऐसा इक्षण किया कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। पुरुष सूक्त कहता है। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, यहां से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, फिर शूद्रों की, वैश्यों की जंघाओं से हुई, ऐसे शूद्रों की हुई पैर से। और कितनी उत्पत्ति की बातें बताते हैं, ऐसे उत्पत्ति, ऐसे ऐसे चंद्रमा मन से हो जाता, मन से चंद्रमा। तो और यहां पर क्या कहा कि उत्पत्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये उत्पत्ति और नहीं उत्पत्ति दोनों कहा कि जाति दुदेशिता बुद्धि, वो जो अस्ति वस्तुवादी नाम है, जो श्रोत्रिय हैं, उनको क्रमशः ब्रह्मात्मैक्य बोध तक ले जाने के लिए जाति उत्पत्ति विषयक श्रुतियों की भी चर्चा वेद में आई और परमार्थदर्शियों ने भी उसका उपदेश किया। भाष्यकार आखिरी लाइन से पहले वाले भाष्य में लिखते हैं, वेदांत अभ्यासिनाम तो हैं, तो वो श्रद्धा नाम मंद विवेकी नाम श्रोत्रिया हैं, स्थूल बुद्धित्वात् त्रस्यन्ति हैं, आत्मनाशम मन्यमाना हैं, अविवेकिना हैं। लेकिन उपाय सो बताराय, पहले भी कह चुके हैं कि उनको ब्रह्मात्मैक्य बोध कराने के लिए एक उपाय के रूप में उत्पत्ति की श्रुतियां आती हैं। उपाय सो अवताराय, उप आय, उप का मतलब होता है समीप, और आय गमन, आय गमनात्। उपाय का मतलब उपाय कि चल करके जाना। कहाँ जाना? स्वरूप के निकट जाना, सत्य के निकट जाना, आत्मा के निकट जाना। आत्मा के निकट जाने के उपाय के रूप में उत्पत्ति की श्रुतियां ऐसे उन श्रद्धालु लेकिन मंद विवेकी, श्रोत्रिय लेकिन स्थूल बुद्धि वाले साधकों के लिए श्रुति ने कही, क्योंकि वो एकदम से अजातवाद से त्रसित हो जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। इसलिए कहा कि अगर वो भी वेदांत अभ्यासिनाम तो स्वयमेव अज अद्वय आत्म विषय विवेक भविष्यति इति न तो परमार्थ बुद्ध्या। कहते हैं ये जो मंद विवेकी स्थूल बुद्धि साधक हैं, ये भी आज भले अविवेकी हों, आज भले वे जगत की उत्पत्ति की मान्यता को लेकर के बैठे हों कि नहीं अस्तित्व है उपलम्भात समाचारात, लेकिन अगर ये भी वेदांत का ठीक प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो इनको भी एक दिन स्वयं ही अजम अद्वय आत्म विषय विवेको भविष्यति, इनको एक दिन अज अद्वय आत्म तत्व का विवेक हो ही जाएगा। इनको भी उसी अज अद्वय आत्म तत्व का विवेक
कराने के लिए एक उपाय के रूप में तत्वदर्शियों ने, बुद्धई का मतलब ज्ञानियों ने उत्पत्ति विषयक उपदेश किया कि चलो इनके अनुभव की बात पहले बता दो, फिर वहां से जो इनको अनुभव नहीं है वहां तक ये जाएंगे, अजात तक पहुंच जाएंगे। अगर ये इस प्रकार से करते रहेंगे वेदांत का अभ्यास तो स्वयमेव अज अद्वय आत्म विषय विवेको भविष्यति, एक दिन अपने आप ही इनको अज अद्वय आत्म तत्व का विवेक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भाष्यकार कि ये जो उत्पत्ति का उपदेश किया गया है ऐसे उन श्रद्धालुओं के लिए वो एक उपाय के रूप में किया गया है, परमार्थ बुद्धि से नहीं किया गया है। न तो परमार्थ बुद्धिया, परमार्थ दृष्टि से ये उत्पत्ति नहीं बताई गई है, बल्कि उपाय के रूप में उत्पत्ति बताई गई है। ब्रह्मात्मैक्य बोध के उपाय के रूप में जाति का उपदेश किया गया है। अद्वैत में प्रवेश कराने के लिए उत्पत्ति का उपदेश किया गया है। गुरु जी कहते थे कि भाई सारे वेद का अंतिम उद्देश्य स्वरूपावस्थान ही है। शास्त्र के सारे वर्णनों का एकमात्र उद्देश्य स्वरूपावस्थान कराना ही है। वो चाहे उत्पत्ति की श्रुतियां बता करके हो, चाहे सत्कर्म बता करके हो, चाहे उपासना बता करके हो। ऐसा थोड़ा है 80,000 श्रुतियां जो है, 1 लाख उपलब्ध वेद की श्रुतियों में 80,000 तो कर्मकांड की हैं और 16,000 उपासना की हैं, खाली 4,000 ही तो ज्ञान कांड है। लेकिन उन जो 96,000 हैं, 80 + 16, उनका उद्देश्य भी स्वरूपावस्थान ही है। कहा कि देखो इसलिए ये अजातवाद जो है इससे शुरू में भले डर लगे, लेकिन कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि अजातवाद से डरने की जरूरत नहीं। अजातवाद में ही अंतिम रूप से विश्राम है, क्योंकि यही चरम और परम सत्य है। ये तो 41वीं कारिका से 42वीं कारिका से ये जो बात शुरू हुई उपलम्भात समाचारात, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 43वीं कारिका में। क्या कहते हैं? अजाते त्रस्ताम तेषाम उपलम्भात वियंतीये जाति दोषा न सेत्स्यन्ति दोषः अल्प दोषः अपि अल्पो भविष्यति। अजाते त्रसताम तेषाम, देखो ये जो अजातवाद है ये उनको डराता है, ये उनको त्रस्त करता है। अजाते त्रसताम तेषाम, अजातवाद से वो डरते हैं। उपलम्भात, क्यों डरते हैं? क्योंकि भाई वो इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हैं। उपलम्भात की बाहर के पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं। उनको कहते रहो कि स्वप्न में दृश्यत्वात है और व्यवहार योग्यता है, और दृश्यत्वात जागृत में वैसा है, और दृश्यत्वात और उपलब्धि तो स्वप्न में भी पदार्थों वो वैसे हमारी समझ में नहीं आता है। उपलम्भात अजाते त्रसताम तेषाम, ये जो पदार्थों की सत्ता बाहर मानने के कारण वो अजातवाद से त्रस्त होते रहते हैं, डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 42वीं कारिका में तर्क वो लेके बैठे हैं, जो कि वास्तव में तर्क हैं ही नहीं, जो कुतर्क हैं, जो मंद विवेक के कारण हैं, स्थूल बुद्धि के कारण हैं, अविवेक के कारण वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी बात को लेके बैठे हैं उपलम्भात समाचारात। फिर हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या होगा, फिर हमारे सत्कर्म का क्या होगा, फिर हमारी उपासना का क्या होगा? भाई द्रव्य तो बाहर उपलब्ध हैं, उपलम्भात समाचारात, हम सम्यक आचरण का क्या होगा, और द्रव्य जो हैं उनका क्या होगा? तो अजात है। इन 2 मान्यताओं के कारण अजाते है त्रस्ताम, वो तो अजातवाद से डरते ही रहते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि वियंतिते, वो
अद्वय आत्मा के मार्ग से विपरीत मार्ग में चलते रहते हैं। वो इस परम सत्य को स्वीकार न करके वियंतिते, दे डोंट एडमिट, वियंति, वो इस परम सत्य को एडमिट ही नहीं कर पाते हैं कि एक आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परः न कश्चित् जायते जीवः संभवस्य न विद्यते एतत् तद् उत्तमम सत्यम। यही उत्तम सत्य है कि कुछ उत्पन्न नहीं होता। इस परम सत्य को वो न समझ करके कहा वियंतिते, वे अद्वय आत्मा के बोध से जो दूर ले जाने वाला मार्ग है उस पर चलते रहते हैं। क्योंकि जब द्वैत में इतना पकड़ के आस्था होगी तो अद्वैत में स्थिति कहां से हो पाएगी। अगर द्वैत को सत्य माने, उपलम्भात समाचारात, इन दो कारणों से अगर द्वैत में इतनी ज्यादा निष्ठा हो जाएगी, इतना ज्यादा उसको पकड़ करके रखा जाएगा, कोई बात सुनने समझने को आदमी तैयार ही नहीं होगा, तो फिर वो अजातवाद से डरता ही रहेगा, अद्वैत से डरता ही रहेगा। और इसके कारण जो परम सत्य अद्वैत तत्व का मार्ग है, आत्मबोध का मार्ग है, जो स्वरूपावस्थान सारे वेद का लक्ष्य है, उससे उल्टी ही दिशा में चलता रहेगा। वियंतित है, पहले तो एडमिट नहीं करेगा, फिर जब एडमिट ही नहीं करेगा तो फिर आचरण में कैसे उतरेगा। तो विपरीत दिशा में ही चलता रहेगा। इसीलिए लोग कहते हैं उपनिषद समझ में नहीं आता, क्योंकि उपनिषद समझ में आएगा तो फिर पैसा कमाना कम समझ में आएगा। तो अब वो पैसा कमाना बात समझ में आती है ज़्यादा, कर्म बहुत समझ में आता है। फिर हमको तो कथा में नहीं, हमको तो है काम में। काम में क्यों? पैसा में। पैसा क्यों? गृहस्थी। गृहस्थी क्यों? पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सुतवित लोक ईसना तीनी। तुलसीदास ने कहा कि ही कहे मत इन कृत न मलिनी। इन तीन ऐषणाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। वही कहा उन्होंने मंद विवेक नाम, मलिन बुद्धि नाम। उन्होंने तो मलिन बुद्धि, भाष्यकार ने तो मलिन बुद्धि नाम नहीं कहा, केवल कहा स्थूल बुद्धित्वात् मंद विवेक नाम। तुलसीदास जी ने तो कह दिया मलिन, कि ही कहे मत इन कृत न मलिनी। वो मलिन बुद्धि वाले हैं जिनको केवल पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा ही जीवन का पर्याय दिखाई देती है, जिनको भगवान दिखाई ही नहीं देते। भगवान का मतलब आत्मा ही है। सारी गीता में जो माम माम भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, उसका अर्थ जो है आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, हमारा स्वरूप ही है। तो कहा कि अजाते त्रस्ताम तेषाम उपलम्भात वियंती है। चूंकि वो उपलम्भात समाचारात वस्तु अस्तित्ववादी नाम है, इसलिए वो अजातवाद से डरते रहते हैं। वो ये स्वीकार नहीं कर पाते कि बाह्य पदार्थों की सत्ता वास्तव में नहीं है। और इसका परिणाम क्या होता है कि स्वरूपावस्थान के विपरीत मार्ग में चलते रहते हैं। कहा तो क्या इनको परम सत्य कभी नहीं मिलेगा? क्या स्वरूपावस्थान इनका नहीं होगा? कहा नहीं। सही दिशा में बढ़ाया गया एक कदम भी कभी न, जो साधक वृत्ति जिसकी बन गई, जो श्रद्धालु हैं, भले मंद विवेक नाम हो लेकिन हैं श्रद्धालु, हैं श्रुतिपरायण, श्रोत्री हैं। इसलिए जो श्रद्धालु है, जो सन्मार्गगामी है, जो श्रुतिपरायण है, वो आज भले न समझ रहा हो, कल वो जरूर समझ जाएगा। ये आश्वासन कारिकाकार भी देते हैं और भाष्यकार भी देते हैं। कहते हैं कि तेषाम अजाते, ये 43वीं कारिका की भाष्य की दूसरी पंक्ति, भाष्यकार कहते हैं कि यद्यपि ऐसा है कि अद्वय आत्मनः वियंति विरुद्धम यंति द्वैतम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। अभी तो स्थिति ये है कि वे अद्वय आत्मा के विरुद्ध मार्ग में चलते हैं, यानी द्वैत को ही स्वीकार करते हैं और द्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं। लेकिन तेषाम अजाते त्रसताम, उन अजात से त्रस्त जो श्रद्धालु, श्रद्धा नाम सन्मार्ग अवलंबिनाम, वो अजात से आज भले त्रस्त हों, वो आज भले द्वैत का प्रतिपादन कर रहे हों और अद्वय आत्मा के विपरीत मार्ग में चल रहे हों, लेकिन वो कैसे हैं? श्रद्धा नाम सन्मार्ग अवलंबिनाम, वे श्रद्धालु हैं और सन्मार्ग गामी हैं।
कहा जाति उपलम्भ कृताम दोषाम न सेत्स्यन्ति सिद्धिम न उपयास्यन्ति। इसलिए एक गलत मान्यता, उत्पत्ति की मान्यता, कारणता के सिद्धांत में जो गलत सिद्धांत में उनका विश्वास है, जो उत्पत्ति के गलत सिद्धांत की नहीं, द्वैत भी है, ये तो यहाँ तो जन्म मरण तो हो ही रहा है, ये संसार भी सत्य है, संसरण भी सत्य है, जन्मना मरना सत्य है, उत्पत्ति सत्य है। इस दोषपूर्ण मान्यता में जो उनका विश्वास है, जाति दोषा न सेत्स्यन्ति। सेत्स्यन्ति का मतलब है विल नॉट अफेक्ट मच, ये उनको बहुत प्रभावित नहीं करेगा। भले आज वो उत्पत्ति को सत्य मान करके बैठे हैं, भले आज वो उपलम्भात समाचार के कारण उत्पत्ति को सत्य मान के बैठे हैं, द्वैत को सत्य मान के बैठे हैं, लेकिन ये जाति दोष, उत्पत्ति को सत्य मानने का दोष उनको बहुत प्रभावित नहीं करेगा। क्यों? भाष्यकार ने कहा श्रद्धानाम सन्मार्ग अविलंबिनाम, क्योंकि वो श्रद्धालु हैं और सन्मार्गगामी हैं, इसलिए ये दोष उनको बहुत प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा प्रभावित जरूर करेगा। क्यों बहुत प्रभावित नहीं करेगा? कहा कि विवेक मार्ग प्रवृत्तत्वात्, क्योंकि कुछ भी है तो वो साधक हैं और एक न एक उनको अपना दोष जरूर कचोटेगा और जरूर उनको ग्लानि होगी कि सत्य के बोध में क्यों प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही, जिस शांति और सुख की अपेक्षा है वो क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है, जिस स्पष्ट दृष्टि की अपेक्षा है वो क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है। साधक को अपना दोष कचोटेगा तो वो सुधरेगा। क्यों? क्योंकि वो साधक की लक्षण ही क्या है? विवेक मार्ग प्रवृत्तत्वात्। जो विवेक उसको श्रुति परायण होने तक ले आया है, इस विवेक तक ले आया है कि सत्कर्म करना है, उपासना करनी है, वही विवेक उसको आगे बढ़ा करके ब्रह्मात्म ऐक्य बोध तक भी ले जा करके खड़ा कर देगा। आज भले वो डर रहा हो कि आत्मनाश हो जाएगा और अच्छा बुरा सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि अधिकारी है, ये श्रद्धालु है, तो ये विवेक मार्ग में प्रवृत्त है, इसलिए एक दिन वह सम्यक दर्शन को अवश्य प्राप्त कर लेगा। यद्यपि कुछ समय के लिए वो सम्यक दर्शन से वंचित जरूर है, यही थोड़ा दोष उसको लग रहा है। कहा दोषो अपि अल्पो भविष्यति, थोड़ा दोष तो उसको लग रहा है। इस गलत मान्यता के कारण, उत्पत्ति को सत्य मानने की जो गलत मान्यता है, इससे ज्यादा दोष नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा दोषो अपि अल्पो भविष्यति, थोड़ा दोष तो उस पर लग रहा है। भाष्यकार कहते हैं ये थोड़ा दोष क्या है कि वो सम्यक दर्शन से उस समय तक अपने को वंचित रखे हुए है, यानी अद्वय आत्म तत्व के बोध से अपने को वंचित रखे हुए है, जब तक वो उपलम्भात समाचारात इन दो मान्यताओं को, द्वैत की मान्यता को दृढ़ करके पकड़े हुए है और इस कारण से अद्वय आत्म तत्व के विपरीत मार्ग में चल रहा है। तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इस तरह से कहा कि देखो, ये जो सोचना है इनका अस्ति वस्तुत्ववादी नाम का, कि प्रपंच को मिथ्या होने से उनको लगता है कि कर्म सत्य है तो परिस्थिति सत्य है, परिस्थिति सत्य है तो फिर कर्ता भोक्ता भी सत्य है। कहा ये तो सब जो है, फिर हमारे सारे विश्वास सत्य हैं, अनुष्ठान सत्य हैं, लेकिन ये सब का उद्देश्य तो स्वरूपावस्था नहीं है। प्रपंच को मिथ्या कहने से इन अस्ति वस्तुत्ववादी नाम को लगता है कि देखो हमारा कर्म भी नष्ट होगा, हमारी उपासना जो है नहीं रह जाएगी, हमारा अनुष्ठान नहीं रह जाएगा। जब शिथिल सब हो जाएगा तो फिर कैसे? तो दे डोंट फील कंफर्टेबल। कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब इनका जो अधिष्ठान परम सत्य है उसका बोध होगा और अवश्य ही होगा।
कहा इसीलिए उपाय सो बता रहा है। जाति का उत्पत्ति का भी उपदेश ब्रह्मज्ञानियों द्वारा, तत्वदर्शियों द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य, मनुष्य जीवन का एकमात्र उपदेश है टू रियलाइज ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ, अपने चेतन के सही स्वरूप को जान लेना मनुष्य जीवन का यही है। आत्मसत्यानुबोधेन, आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना परम सत्य तो यही है। देखिए सत्कर्म भी का भी उद्देश्य यही है, उपासना का उद्देश्य भी यही है, सत्य को जान लेना। वदंति तत्तत्वविदा तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम। कई बार लोग कहते हैं नहीं भागवत में तो, अरे भाई भागवत बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो। वदंति तत्तत्वविदा तत्व यज ज्ञानम, जो अद्वय ज्ञान है उसी को तत्व कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, उसी अद्वय तत्व को ब्रह्म भी कहा, भगवान भी कहा, ब्रह्मेति उसी को परमात्मा भी कहा। उसी की प्राप्ति की बात भाग सारे हमारे शास्त्र वही कहते हैं कि उस अद्वय तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। और उसके लिए जो भी सम्यक आचरण है, सम्यक उपासना है, सम्यक ज्ञान है, कल हमने बताया था वेदांत डिंडिभ का प्रसिद्ध श्लोक कि कर्माणि, हर साधना का एक लक्ष्य है और एक सीमा है। कर्माणि चित्त शुद्ध है, कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, उपासना से चित्त की एकाग्रता मिलती है और ब्रह्म विज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई साधना बेकार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हमको एक साधना हम कर रहे हैं तो उससे दृढ़ाग्रही और दुराग्रही नहीं होना है। ऐसे बताया 43वीं कारिका में, कहा कि देखो ये जो प्लूरलिस्टिक, गुरुदेव कहते हैं प्लूरलिस्टिक जो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल ड्रीम एक्सपीरियंस की ही, प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड के इस एक्सपीरियंस की तरह है। जो स्वप्न सृष्टि की अनेकता है, जागृत सृष्टि की अनेकता उससे अलग है नहीं। वेदांत यही बात बताता है कि देखो जागो। गुरु शिष्य से कहता है कि जाग जाओ, जाग जाओ। ये जो तुम जासु सत्यता ते जड़ माया सात भास सत्यव मोह सहाया, मोह के कारण ही ये जगत जो है ऐसा लगता है कि सत्य है। सत्य तो अधिष्ठान आत्मा राम जी हैं। प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड इज ए मिथ, गुरुदेव कहते हैं। ये जो अनेकत्व से भरा संसार है ये बस आभास मात्र है, ये मिथ है, निमित्त है, ये सत्य नहीं है, ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ तो आत्मा है। तो कहते हैं अब 44वें श्लोक में क्या कहते हैं, 44वीं कारिका कहती है उपलम्भात समाचारात माया हस्ति यथोच्यते। उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तु तथोच्यते। कारिकाकार कहते हैं कि मानो पूर्व पक्ष जो है कहता है कि भाई देखो हमारी मान्यता क्या थी कि उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्व आदि नाम हम हैं, कि बाह्य पदार्थों का अस्तित्व है। भाई हम वर्णाश्रम धर्म भी मानते हैं, हम सत्कर्म भी मानते हैं, बाह्य पदार्थों का अस्तित्व भी मानते हैं। हमको तो उसकी उपलब्धि होती है, हम व्यवहार आचरण सदाचरण भी करते हैं, सब करते हैं। और भाई तुमने कह दिया कि द्वैत वस्तु है ही नहीं, तो फिर ये उपलम्भात समाचारात ये कैसे हो रहा है? उपलब्धि क्यों हो रही है? सम्यक आचरण क्यों हो रहा है? व्यवहार क्यों हो रहा है? कैसे कहते हो कि द्वैत वस्तु का अभाव है? तो मानो इसके उत्तर में कारिका लिखते हैं 44वीं कारिका कि देखो द्वैती, देखो बाह्यार्थ को सत्य मानने वाले उपलम्भात समाचारात, दो ही कारणों से तुम द्वैत को सत्य, द्वैत में सत्यत्व की बुद्धि बनाए हुए हो। उपलम्भात समाचारात,
उपलम्भात, बाह्य पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, यानी बाह्य पदार्थों में व्यवहार की योग्यता है। और व्यवहार योग्यता क्या है कि बाह्य पदार्थ सुख दुख देने में समर्थ हैं। बाह्य पदार्थ में सुख दुख देने की जो सामर्थ्य है, बाह्य पदार्थों में जो व्यवहार योग्यता है, इसके कारण तुमने उनमें सत्यत्व बुद्धि कर ली है, जो तुम्हारी एक गलत मान्यता है। व्यवहार योग्यता सत्यत्व बुद्धि का प्रमाण, सत्य का प्रमाण नहीं होती। सुख दुख देने की सामर्थ्य सत्य का प्रमाण नहीं होती। और समाचारार्थ, तुमने वर्णाश्रम के आचारों में, कर्म सिद्धांत में इतनी दृढ़ आस्था कर रखी है कि तुम कहते हो कि नहीं, द्वैत सत्य है। तुम कहते हो कि भाई वेद नहीं तो वर्णाश्रम धर्म बताए, कर्म सिद्धांत बताया, और इसी की प्रेरणा से तो हम लोग साधना करते हैं, हम लोग कर्म को सत्य मानते हैं और त्रैत को सत्य मानते हैं। और कर्म का निर्धारण करने वाली, इन सब बातों को बताने वाली श्रुतियां हैं, शास्त्र हैं, हम उनको भी सत्य मानते हैं। तो उपलम्भात समाचारात, तुम मानते हो कि द्वैत में सत्यता है। द्वैत में सत्यत्व बुद्धि रखने के जो तुम्हारे ये दो कारण हैं, उपलम्भात समाचारात, तो देखो माया हस्ती, जो माया निर्मित, उस समय शायद ये शंकराचार्य जी के टाइम में ये सब खेल बड़े प्रसिद्ध थे, आजकल तो उतना नहीं। हालांकि पहले भी जब यहाँ से एक वो थे टी.एन. कौल, तो अमेरिका में भी एम्बेसडर रहे और रूस में भी रहे। उन्होंने कहा कि वहाँ जाते थे जब सन 65 के आसपास हमारे ख्याल से, तो तब तक विदेशों में ये मान्यता थी। तो इनसे किसी मीटिंग में पूछा कि भाई डू यू नो द रोप टेक्निक? तो क्या मतलब, अब तो बदल गया, डू यू नो द रोप टेक्निक। तो वो लोग समझते थे कि वही हर हिंदुस्तानी के पास कुछ ऐसा जादू है कि वो ऐसे रस्सी उछालता है तो रस्सी हवा में खड़ी हो जाती है, फिर उस पर वो चढ़ जाता है और फिर वहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं और फिर वो जो है खून गिरता है और फिर ऐसे होता है, फिर वो नीचे, और फिर डू यू नो द रोप टेक्निक, कि उछालोगे रस्सी हवा में खड़ी हो जाएगी, है ना। तो वहाँ से तो यहाँ ये क्या कहा कि उस समय ऐसा होता होगा कि माया का हाथी जादूगर दिखा देता होगा। ये दृष्टांत दिया है, क्योंकि कारिकाकार ने भी दिया और भाष्यकार ने उसको इलोबरेट भी कर दिया। यहां कहा माया हस्ती, या तो स्वप्न का दृष्टांत नहीं दिया, जबकि स्वप्न तो हमको आज भी मालूम है। स्वप्न का हाथी भी कह सकते हैं माया हस्ती, लेकिन माया हस्ती का मतलब जादूगर द्वारा बनाया गया हाथी। हम उसको समझने के लिए सपने का हाथी भी कर सकते हैं। भाई सपने का हाथी माया का हाथी है, तो क्या सपने का हाथी अगर दौड़ाएगा तो डर नहीं लगता है? क्या सपने के हाथी के ऊपर बैठा नहीं जा सकता है? क्या उससे जंगल में सैर नहीं की जा सकती है? क्या उससे लकड़ी नहीं खींची जा सकती है? माया के हाथी के साथ माया निर्मित हाथी भी उपलब्ध होता है और उसके साथ व्यवहार भी किया जा सकता है। उसी प्रकार से जैसे जागृत के हाथी के साथ, जागृत का हाथी उपलब्ध भी होता है, उसके साथ व्यवहार, माया का हाथी भी वैसे ही उपलब्ध होता है और उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन क्या वो सत्य है इस कारण से कि वो उपलब्ध हो रहा है और उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है? कहा नहीं, वो असत है। माया का हाथी यद्यपि उपलम्भात समाचारात दोनों उसके साथ घटते हैं, लेकिन वो असत है। इसी तरीके से जो द्वैत वस्तु है, अस्ति वस्तु जिसको तुम कह रहे हो, अस्ति वस्तुत्ववादी नाम हो ना, तो उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तु तथा उच्यते, जिसको तुम अस्ति वस्तु कहते हो कि बाह्य पदार्थ वास्तव में है, उपलम्भात समाचारात, वो जो तुम्हारी अस्ति वस्तु है
बाह्य पदार्थों में जो सत्यत्व बुद्धि है जिसके कारण तुम वर्णाश्रम और वो सब कह रहे हो, उसकी माया हस्ती से ज़्यादा कोई उसकी जो है सैंक्टिटी है नहीं। द्वैत वस्तु उपलब्ध भी होती है, उसके साथ व्यवहार भी होता है, लेकिन वो है असत। जैसे माया हस्ती के साथ व्यवहार भी होता है, वो उपलब्ध भी होता है, लेकिन वो है असत। ऐसे ही द्वैत वस्तु यानी जगत, जगत उपलब्ध भी होता है और उसके साथ व्यवहार भी होता है, आचरण भी होता है, लेकिन वो है असत। ये जगत जो है वो माया हस्तिवत है, ये द्वैत माया हस्तिवत है, माया के हाथी की तरह है। इसलिए जो तुम्हारे ये दो तर्क हैं, उपलम्भात समाचारात, जिससे तुम पदार्थों में, द्वैत में, जगत में सत्य की बुद्धि करके बैठे हो, ये तुम्हारे तर्क ठीक नहीं हैं। आत्मा ही सत्य है। ये तुम्हारी जो दो गलत मान्यताएं हैं, वो साधक वृत्ति होने के बावजूद तुम्हें वो जो अद्वय अजात अज तत्व है उसमें प्रतिष्ठित होने से, उसके बोध से रोक देती हैं। उस अजात तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने से ये उपलम्भात समाचारात और इनके कारण द्वैत में हुई सद्बुद्धि, ये तुमको उस अद्वय अजात अज तत्व ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित होने से रोक देती है, जिसमें वास्तव में विश्राम है, जो परम सत्य है, जिसमें गए बिना तुलसी बाबा नहीं कह सकते थे कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। वो जो परम विश्राम की प्राप्ति व्यक्ति चाहता है वो स्वरूपावस्थान में ही हो सकती है, इस अद्वय आत्म तत्व के बोध में। और ये तुम्हारी जो दो गलत मान्यताएं हैं जिनके कारण तुम द्वैत को सत्य मान लेते हो और अजात से डरते हो, ये ठीक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि छोड़ दो ये गलत मान्यताएं। चाहे तुम प्लूरलिस्टिक, गुरुदेव कहते थे, इवन दो वी परसीव द प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड, द सुप्रीम रियलिटी इज वन विदाउट ए सेकेंड, अपॉन विच द फिनोमेना आर बट सुपर इम्पोज्ड। जो सुप्रीम रियलिटी है वो वन है और विदाउट ए सेकेंड, दूसरे के बिना अद्वैत है। सारी के सारे फिनोमेना, सारी की सारी प्रक्रियाएं, सारी की सारी राग द्वेष, सारी का सारा द्वैत, उठा पटक सब उस पर सुपर इम्पोज्ड है। उसके बिना तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अधिष्ठान तो वही है, अधिष्ठान सत्य है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अज्ञानी के ही दृष्टि में ये अनेकता है, ज्ञानी की दृष्टि में तो राम जी के अलावा कुछ है नहीं। उनका अपना आत्मा भी राम जी है और बाहर भी जगत का अधिष्ठान राम जी है, और राम जी का अधिष्ठान तो राम जी हैं ही, हमारा अधिष्ठान राम जी के अलावा कुछ नहीं, आत्म तत्व के अलावा कुछ नहीं। कहा ऐसे 44वीं कारिका में कहा कि देखो 45वीं कारिका में क्या कहते हैं, जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अज अचलम अवस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। कहते हैं जात्याभासम चलाभासम। देखो तुम अस्ति वस्तुत्व आदि नाम थे, कहते थे नहीं वस्तुओं का बड़ा भारी अस्तित्व है, द्रव्य का बड़ा भारी अस्तित्व है, बाह्य पदार्थों का अस्तित्व है, क्योंकि उपलम्भात समाचारात। नहीं नहीं, ये हमने काट दिया। तुम्हारी ये उपलम्भात समाचारात से जो वस्तुओं के अस्तित्व सिद्ध करने की बात है ये बिल्कुल गलत थी। अब यहां पे बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। 45वीं कारिका में कहा जात्याभासम, ये जो तुम उत्पत्ति को सत्य मान के बैठे हो, ये उत्पत्ति जो है अनुभव में जरूर आ रही है। ये जो है उत्पत्ति की जो तुमको अनुभूति हो रही है और जिसको तुमको ब्रह्मात्मिक बोध तक पहुंचाने के लिए जिसके समर्थन में थोड़ा तत्वदर्शियों ने भी उपदेश कर दिया,
लेकिन वो क्या है? आभासम है, जाति आभासम, वो सत्यवत्य नहीं है। उत्पत्ति की जो अनुभूति है वो आभास मात्र है, जात्याभासम। ये जो सृष्टि है, उत्पत्ति है, चाहे स्वप्न की सृष्टि है या जागृत की सृष्टि है, जो तुमको पैदा हुई हुई सी, उत्पन्न हुई हुई सी लगती है कि नहीं ये है, अस्ति है, वस्तु है, ये आभास मात्र है। ये जो तुम्हारी जाति की उत्पत्ति की सृष्टि, जागृत स्वप्न की सृष्टि की उत्पत्ति की अनुभूति है, ये क्या है? ये सत्य नहीं, आभासम, ये आभास मात्र है। और चलाभासम, तुम सोचते हो यहां से वहां चले गए, वहां से वहां दौड़ गए, भाई वो आ गए, वो मिलने आए हैं, वो चले गए, ये जो आने जाने वाली बात है ये सच्ची नहीं, ये आभास मात्र है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व सब जगह है, ठस ठसानंद हैं, वो कहां जाएंगे? हैं? जहां न हो तहां देव कहो, तुम्हें दिखाओ ठाओ। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, जब उन्होंने कहा कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा जहां न रहते हो बता दो तो वहीं कहूं कि रहो। तो पहले से ही सब जगह हो तो कहाँ रहोगे? कहाँ? जो जो कहीं ना हो वो जाके वहां रह ले। गुरुदेव कहते थे ऑल परवेडिंग कैनॉट बी मूव्ड, जो ऑल परवेडिंग है दैट कैनॉट बी मूव्ड, वो कहाँ मूव करके जाएगा? कहा चला भाषम, यहां जितना हलन चलन क्रिया है वो आभास मात्र है, यह आभास मात्र है। यहां उत्पत्ति भी आभास मात्र है, यहां जितना चलन क्रिया व्यवहार की अनुभूति है वो भी आभास मात्र है। उत्पत्ति की, संसरण की अनुभूति आभास मात्र है, जितनी चलन क्रिया व्यवहार की अनुभूति है ये भी आभास मात्र है। और वस्तु आभासम तथा, जितनी वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वो भी आभास मात्र हैं, है वह नहीं। द्रव्य भी आभास मात्र है, क्रिया चलन व्यवहार भी आभास मात्र है, और उत्पत्ति जाति सृष्टि भी आभास मात्र है। क्यों? क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस इज अनबॉर्न, ब्रह्म अज है और उससे कुछ पैदा वैदा नहीं हो सकता, इसलिए जात्याभासम, बहुत बार बता चुके ये तर्क। ये जो मल्टीपल फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं, जो उत्पन्न हुई दिखाई दे रही है अनेकता, ये बस दिखाई ही दे रही है, या आभास में कहीं उत्पत्ति हुई नहीं। क्या कहते हैं कि अब सत्य क्या है? पहले कहा ये जो तीन चीजें हैं, जाति, चलायमानता और वस्तु, ये आभास मात्र हैं। फिर 45वीं कारिका की दूसरी पंक्ति में कहते हैं अज अचलम अवस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जो विज्ञान है, विज्ञान का अर्थ क्या है? यहां विज्ञान का अर्थ वो वृत्ति वाला विज्ञान नहीं है, बौद्ध मत वाला नहीं है। यहां विज्ञान का अर्थ है प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य। जो शुद्ध चैतन्य है, चिन्ह मात्र है, प्योर कॉन्शियसनेस है, विज्ञान है, वो कैसा है? वो अज है, वो जायमान नहीं है, वो अज है, वो चलायमान नहीं है, वो अचल है, वो अस्ति वस्तुत्व वाला नहीं है, अवस्तुत्वम है। अज है, अचल है, अवस्तु है, वहां कोई वस्तु नहीं है, वहां कोई चलन नहीं है, वहां कोई उत्पत्ति नहीं है, वो तो अज है, अचल है और अवस्तु है। वहां कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई जायमानता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, वो तो अचल है, और कोई द्रव्य भी नहीं है, अवस्तु है। ऐसा वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, विज्ञान है, वो क्या है? जब दूसरी कोई चीज है ही नहीं तो फिर उसका नेचर क्या है? शांतम। और उसमें स्थित होते ही जो ज्ञानी है वो भी परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। गीता में क्या? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान होते ही परम शांति को उपलब्ध होता है, अचिरेणाधिगत, और तत्काल उपलब्ध होता है, क्योंकि द्वैत ही तो अशांति का कारण था। जब उसको हम जायमान, क्रियावान, द्रव्य वाला, अनेकत्व वाला मान रहे थे, तभी तो अशांति थी। पायो परम विश्राम। कहा विज्ञानम शांतम अद्वयम, वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो इट इज, गुरुदेव कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस इज ऑल पीस एंड नॉन डुअल, इट इज ऑल पीस।
विज्ञानम शांतम अव्ययम अद्वयम। जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो चिन्ह मात्र है, जो आत्म तत्व है, वो शांत है और अद्वय है। उसके अलावा कुछ वास्तव में है ही नहीं। यही परमार्थ है। बाकी क्या है कि भ्रम है, दिखाई दे रहा। और ये याद रखें कि भ्रम कभी बिना अधिष्ठान के नहीं होता, और उसका अधिष्ठान सत्य होता है। रस्सी सांप, प्रतीयमान सर्प का जो अधिष्ठान जरूर होगा, बिना अधिष्ठान के अध्यास हो ही नहीं सकता है। अगर भ्रम है तो भ्रम का कोई अधिष्ठान होता है और वो अधिष्ठान सत्य होता है। अगर जगत भ्रम है तो इसका एक अधिष्ठान है और वो अधिष्ठान सत्य है। वही राम जी है, वही हमारा अपना आत्मा है। अगर जीवत्व भ्रम है तो उसका अधिष्ठान आत्म तत्व सत्य है। अगर जगत भ्रम है तो उसका अधिष्ठान राम जी आत्म तत्व सत्य है, ब्रह्म तत्व सत्य है। तो भ्रम कभी निरधिष्ठान नहीं होता, और भ्रम तो अध्यास होता है, लेकिन उसका अधिष्ठान सत्य होता है। और वो अधिष्ठान आत्मदेव हैं, और ये जगत और जीवत्व ये भ्रम है। उसका भ्रम निरास्पद नहीं होता, उसका आस्पद परमार्थ होगा, और वो परमार्थ आत्मदेव हैं। और उसमें जो भी द्वैत है वो आभास मात्र है। फिर वो चाहे उत्पत्ति का आभास हो, चाहे चलन का आभास हो, चाहे वस्तु का आभास हो। 46वीं कारिका में इस प्रकरण का निगमन कर देते हैं। ये जो चल रहा था 42 से, जो उपलम्भात समाचारात कि नहीं द्वैत है कि नहीं है, और अस्तित्ववादी नाम, इसका अब निगमन कर देते हैं बात का। कहते हैं एवं न जायते चित्तम। देखो ये जो सब बातें हमने बताई, कारिकाकार कहते हैं कि एवं न, इस तरह से देखो साधक, तुम इस बात को बिल्कुल ठीक तरह से समझ लो, इसकी दृढ़ निश्चय बना लो, प्रमा बना लो, निश्चयात्मिका बुद्धि बना लो कि चित्त नाम की कोई चीज कभी पैदा ही नहीं हुई। एवं न जायते चित्तम, क्योंकि ब्रह्म से कुछ पैदा नहीं हो सकता, तो ये मन कहां से पैदा हो जाएगा। Thus the mind is never subject to birth or change, गुरुदेव कहते हैं। ये मन नाम की कोई चीज न तो पैदा हुई, न इसमें कोई स्पंदन होता है, और मन से ही तो सारी चीज हम समझते जानते हैं। मन को बहुत बड़ा सत्य मानते हैं, इसीलिए तो मन से जाने जाने वाले जगत को बहुत बड़ा सत्य मानते हैं। जब मन ही सत्य नहीं है, वृत्ति ही सत्य नहीं है, तो वृत्ति से जाने जाने वाले विषय और जगत और अनेकता कहां से सत्य हो जाएगी। कहते हैं कि एवं न जायते चित्तम। कारिकाकार कहते हैं देखो साधक, तुम समझ लो कि चित्त उत्पन्न नहीं होता है। एवं न जायते चित्तम, ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, चित्त उत्पन्न नहीं होता है। और एवं धर्माजा स्मृता, धर्मा का मतलब क्या है, जीव। जब चित्त ही उत्पन्न नहीं होता है तो चित्त में पड़े हुए प्रतिबिंब का नाम ही तो जीव है। या अवच्छेदवाद के हिसाब से अंतःकरण में अवच्छिन्न चेतन को ही तो जीव कहते हैं। उपाधि से तादात्म्य किए हुए चेतन को ही तो जीव कहते हैं। जब चित्त ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा, और जब चित्त ही नहीं है तो वो चित्त अवच्छिन्न कैसे करेगा, तो फिर जीव की उत्पत्ति कहाँ से होगी। एवं न जायते, जब चित्त की ही उत्पत्ति नहीं हुई तो धर्मा, जीव की उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी। इसलिए चित्त की उत्पत्ति भी मिथ्या है और जीव की उत्पत्ति भी मिथ्या है। एवं न जायते चित्तम एवं धर्मा अजाह स्मृता, इसलिए चित्त पैदा नहीं हुआ, इसलिए ये कहा जाता है कि जीव भी उत्पन्न नहीं हुए। वास्तव में न चित्त उत्पन्न होता है, न जीवों की उत्पत्ति होती है। एवं एव विजानता, जो इस प्रकार से जान लेता है, जो इस प्रकार से जान लेता है, ठीक तरह से जान लेता है, न पतंति विपर्यय, वो फिर भ्रम को प्राप्त नहीं होता। विपर्यय का मतलब है भ्रांत बुद्धि, उसकी बुद्धि में कभी भ्रांति नहीं उपजती है कि सत्य क्या है और आभास क्या है, द्वैत सत्य है कि नहीं है, वस्तु सत्य है कि नहीं है,
चलन सत्य है कि नहीं है, उत्पत्ति सत्य है कि नहीं है, यह विपर्य है, इसको सत्य मान लेना। अद्वय शांत विज्ञान के अलावा उसको अज अचल और अवस्तु न मान करके कुछ भी और मान लेना, उसके अलावा किसी और चीज का अस्तित्व मान लेना, उसको अजात न मानना, यही तो विपर्य है, मिस एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी है, फॉल्स नॉलेज है। इस फॉल्स नॉलेज में, मिस एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी में, दैट नॉलेजेबल पर्सन नेवर फॉल्स अगेन। फिर से न पतंति विपर्य एवं एवं विजानंता, एक बार ठीक तरह से अगर उस अद्वय आत्म तत्व का बोध हो जाता है, जान लिया जाता है, तो न पतंति विपर्य, फिर वो भ्रम को प्राप्त नहीं होता कि क्या सत्य है और क्या आभास है, जगत सत्य है कि नहीं है, द्वैत सत्य है कि नहीं है, बिल्कुल उसके समक्ष सत्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, और वो उस सत्य के आनंद को, उस सत्य की सत्यत्व और बोध को उपलब्ध हो जाता है। ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। अब अगला प्रकरण 47वीं कारिका से फिर अलात के दृष्टांत को लेकर के प्रारंभ होता है कि जिसके नाम से ये 47वीं कारिका जो आएगी, इसी के नाम से इस प्रकरण का नाम अलात शांति रखा है। अब अलात का दृष्टांत लेकर के सत्य का निरूपण 47वीं कारिका से करने वाले हैं। यहाँ 46वीं कारिका तक अब एक प्रकरण पूरा हुआ, इस पर हम अगली कक्षा में विचार करेंगे। आज है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।